हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्क। अगर किसी डाइपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी। और एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इस वजह से लिखा क्योंकि डाइपोल का खुद का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता है। हम इसके खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है उसमें प्लेस कर रहे हैं, तो उसमें प्लेस करने पे इस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो पहले हमने एक डाइपोल रखा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हम इस पे देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पे और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इधर कोई नेगेटिव चार्ज है और इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाले पॉजिटिव को वो इस वाली डायरेक्शन में रिपेल करेगा, या ऐसे समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स के साथ। फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू ई, क्योंकि ई का जो फॉर्मूला है वो है एफ अपॉन क्यू। आप देख लेना एक बार इसे पिछले वाली वीडियो में जाके, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। बिल्कुल इसी तरह से ये पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स होगी वो भी क्यू ई होगी। ठीक है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये, इस फोर्स की डायरेक्शन ये। अब आप देखेंगे कि सपोज ये एक डाइपोल है, एक फोर्स मैं इस पर इधर की तरफ लगाऊं, एक इधर की तरफ लगाऊं, तो ये जो डाइपोल है ये रोटेट हो जाएगा इस तरह से। तो जो रोटेटिंग इफेक्ट है फोर्स का उसे ही हम टॉर्क बोलते हैं। तो रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। उसे क्या बोलते हैं हम, टॉर्क। टाउ निकालने, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क निकालने का तरीका है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो एक फोर्स की लाइन तो मेरे पास ये है, एक तो इस वाली डायरेक्शन में फोर्स काम कर रही, एक इस वाली लाइन में फोर्स काम कर रही। इन दोनों लाइन के बीच की मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका है मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, पर ये वाली डिस्टेंस मुझे एक्चुअल में चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये थीटा है। तो अगर ये 2l है, अगर ये 2l है तो d की वैल्यू होगी 2l साइन थीटा। ठीक है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रिलेशन में आया करता है साइन थीटा, बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन में आया करता है कोस थीटा। खैर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए। तो f इंटू डी या f इंटू 2l। तो f क्योंकि किसके इक्वल है, f है q इंटू ई के, q इंटू 2l। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला बना, टॉर्क बना, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि f ये p जो है, p किसके इक्वल है, q इंटू 2l के इक्वल। तो q इंटू 2l बना p, सॉरी 2l साइन थीटा। तो p e साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा तब टॉर्क जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हुआ करती है। इसी तरह से साइन 180 की वैल्यू भी 0 हुआ करती है। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टॉर्क विल बी मैक्सिमम PE, ये मैक्सिमम होगा।